वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला। बहुत ज़्यादा तेजी या फिर गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, बट हैप्पीस्ट माइंड में गैस आज हमें 10% के आसपास ऑलमोस्ट एक दिन में उछाल देखने को मिल चुकी है। तो गैस कुछ रिपोर्ट्स हमें सामने देखने को मिल रही है जो इनकी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो गैस कभी भी हम लोग हैप्पीस्ट माइंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए एक ऐसी कंपनी है जो ब्लॉकचेन, AI और ना जाने कितने सारे क्लाउड बिजनेस में काम करते हुए देखने को ज़रूर मिलती है। तो इसी बीच में गैस पिछले कुछ समय से IT स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। हैप्पीस्ट माइंड से Q4 के नंबर्स भी हमने देखे थे, आउटस्टैंडिंग थे, बट मार्केट में प्रेशर की वजह से इसमें गैस 1000 का लेवल टूटता हुआ देखने को मिला। बट येस, एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप मिड कैप कैटेगरी से हाई IT ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश करने का प्लान करते हैं, इसको आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं कहाँ पे जाके बॉटम लगेगा, इसको छोड़िए। बट येस, कौन कौन सपोर्ट लेवल्स हमें आने वाले कल में देखने को मिल सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज बहुत महीनों के बाद हैप्पीस्ट माइंड में गाइस आज हमें अच्छी खासी कारोबार के संग वॉल्यूम राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फटाफट अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल की तरह शुरू करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कुछ आर्टिकल है उसको पहले समझिएगा, उसके बाद ही हम लोग प्राइस फोरकास्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे। बट येस, आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में क्या जो डिमांड है वो कहाँ पे इमर्ज होता हुआ देखने को मिलता है। आपको अगर पता है दोस्तों, अगर आप IT बैकग्राउंड से है या फिर इंजीनियर है या फिर नहीं भी हैं, अगर आप टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तब को अच्छे से पता है गैस कि मार्केट में जितने भी स्किलफुल यूथ्स हैं वो धीरे धीरे गैस उनकी जो एडेप्टेशन है क्लाउड में, AI पे, ये बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। तो गैस ये इनके कोर बिजनेस आते हैं किसके, हैप्पीस्ट माइंड के। ऑफकोर्स वो सर्वे हमें देखने को मिल रहे हैं, आज ही की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मार्केट में जितने भी यूथ्स हैं वो स्किल डेवलपमेंट के तौर पे AI और क्लाउड पे बहुत ज़्यादा निर्भर होते हुए देखने को मिल रहा है। आने वाले कल में गैस जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उससे आने वाले कल में गैस इन सब इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस ज़रूर हैं। कुछ से पता है कि इंडिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलता है, जो देश में भी काम करते हैं विदेश में भी जाके काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो मोमेंटम है गैस इंडिया का ओवर द लास्ट 2 ईयर्स ये बहुत ज़्यादा गेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और किस फील्ड में, जितने भी गाइस AI की फील्ड की बात की जाए या फिर ब्लॉकचेन की फील्ड की बात की जाए, क्लाउड कंपटीशन की बात की जाए, इन सब में गाइस बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ संभव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइस हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, ये फुली गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, इन सब में गाइस बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं, जहाँ पे गाइस बहुत ऐसे यंग लर्नर्स हैं जिनको आने वाले कल का भविष्य पता है, उसके ऊपर काम ज़रूर करने को देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई इनकी इंडस्ट्री की न्यूज़। लेकिन इसी बीच में आपको पता है कि ऑनलाइन कसिनो, ऑफ कोर्स गैस मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कसिनो के बिजनेस पे आपको फोकस करना, बट ये सबको पता है गैस कि जो गैम्बलर्स लोग होते हैं तो ऑनलाइन इंडस्ट्री है, ये भी गैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके सिमलेस जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को फील करवाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे बहुत लोग क्या होते हैं कसिनो में जाके गैम्बल खेलते हैं, बट येस अभी के टाइम गैस जो टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है तो बहुत लोग घर में भी बैठ के एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस फील ज़रूर कर रहे हैं। तो जी गैस मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि इन सब इंडस्ट्री पे आपको घुसना है, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस करना, बट येस ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कभी ख़त्म तो होगा नहीं। बिकॉज मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि सट्टेबाजी लोग का पहले से भी था, आज भी है। बट येस ये इंडस्ट्री की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की क्षमता ज़रूर दिखा रहे हैं। इस बीच में अगर आप देखें तो इनसाइड पार्टनर्स की एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये पूरा जो क्रेडिट है इनको ही देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड वाइड में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखें, इनका जो मार्केट जो ग्रोथ है 2028 तक दोस्तों अगर आप देखें तो 107,535 मिलियंस के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस एनुअल जो CAGR ग्रोथ है वो बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस हिसाब से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट लैंडस्केप में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में गैस अद्भुत इंडस्ट्री ग्रोथ निकल के आ रहे हैं। तो जिनका जिस इंडस्ट्री में 30% के ऊपर ग्रोथ हमें निकल के आती है, तो ऑफकोर्स उनके जो प्लेयर्स हैं अगर वो सक्षम होते हैं तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री से भी वो ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। के बारे में गैस हमेशा मैं बात करता हूँ बिजनेस से फोकस करें, प्राइस पे नहीं। प्राइस क्या है दोस्तों, आज गिरेगा कल भागेगा। भी बहुत लोग 2020 में खामा बहुत पैनिक किए थे, बट क्या हुआ, जिन्होंने गैस होल्ड किया, भले उन्होंने एवरेजिंग नहीं किया, बॉटम पे नहीं खरीदा, बट उनके पैसे ही बने। तो ऑल मैटर्स इज गैस होल्डिंग पावर और कैपेसिटी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी में बाउंस में करने की क्षमता ज़रूर होती है। तो मैंने कैसा आपको इतना आर्टिकल पढ़ के बताया, क्यों बताया, बिकॉज आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, ब्लॉकचेन की बात की जाए, क्लाउड की बात की जाए, ऑटोमेशन की बात की जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए, साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, रोबोटिक्स की बात की जाए, ड्रोन्स की बात की जाए, ये कंपनी गैस उसमें इमर्ज होता हुआ देखने को मिलते हैं। और अपने ही इंडस्ट्री गैस ये की प्लेयर है जो लॉन्ग टर्म में गैस इसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है।
इसका जो सर्वे का रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स जो इंडस्ट्री है काफ़ी ग्रोइंग है और जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से बहुत ही पिटता हुआ देखने को मिल रहा था। बट यस, आज के कारोबार की बात कीजिए तो 9% के आसपास हमें इंट्राडे में उछाल देखने को जरूर मिली है। 987 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। पता है कि जनवरी का महीना ऑफकोर्स उधर से अभी तक आईटी का जो सफ़र है बहुत ही खराब होता हुआ देखने को मिला, बिकॉज 2021 में आईटी बहुत ज़्यादा भाग चुकी थी। बट हैप्पीस्ट माइंड की बात कीजिए तो जिहेगा सी और ही भागता अगर ये एएसएम लिस्ट में नहीं आता। बट आपको पता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, जहाँ पे 8 महीना लगातार इसको एएसएम लिस्ट में रखा गया था, जिसकी वजह से आईटी ने ऑल टाइम हाई हिट किया। और उसके बाद ही जब आईटी में एक फेस चेंज हुआ तभी कैसे इसको एएसएम से आउट किया गया, जहाँ पे इसको दोगुनी मार देखने को जरूर मिली है। और अब देखें जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है बहुत ही विस्फोटक हुई थी और उसके बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छा मार्च हुआ था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 187 के आसपास इनके इशू प्राइस हुए थे और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट को रन किया था। और कैसे यही मैं फेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 8 महीना अगर आप देखें इसने एएसएम लिस्ट में डाला था, जिधर पे कैसे आईटी का बुल रन था और एएसएम लिस्ट में नहीं होता, फिल्टर कैप नहीं होता, तो अच्छा खासा रिवॉर्ड ज़रूर करता है। बट उसके बाद आपको पता है कि आईटी में करेक्शन स्टार्ट हो गया, तो इसमें भी हो गया। तो डरने वाली बात नहीं है, कंपनी के अर्निंग सही रहेंगे, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल होगा तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जरूर करेगी। शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, इस मार्केट में प्लस माइनस होगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर इसको होल्ड करते हैं एक डिकेड तक, तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री में बिलोंग करती है बहुत ही अच्छा धूम मचा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है मिस्टर अशोक जी, आपको उनके बारे में पता भी होगा। फॉर्मर विप्रो की बात की जाए, माइंडट्री की बात की जाए, उनके एसोसिएट्स हमें देखने को मिल रहे थे। तो कंपनी का आप सेल्स देखें तो साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। लास्ट क्वार्टर में गए नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। तो जो 2022 की बात की जाए 103 करोड़ के आसपास इनके सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए 24% है। ऑफकोर्स इसमें एट्रिशन का भी दबाव था, बट उसके बावजूद भी इनकी मार्जिन दूसरे आईटी कंपनी से मुझे काफ़ी ठीक लगी। रही बात प्रॉफिट की, तो जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है और जिसकी वजह से ये साल दर साल अपने रेवेन्यू पे काफ़ी काम जरूर कर रही है और उनके साथ प्रॉफिट भी मेंटेन कर रही है। रही बात इनके प्रमोटर होल्डिंग की, तो अगर आप देखें तो मिस्टर अशोक जी का जो कंपनी है, तो ऑफकोर्स उनकी जो स्टेक है बहुत ही हाई हमें देखने को मिलता है, 53% के आसपास प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। माइनर सा स्टेक 0.1% के आसपास प्रमोटर ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाई भी है। एफआईएस की बात कीजिए तो पिछले कुछ महीना से गैस अच्छी खासी सेल करते हुए देखने को जरूर मिले। रही बात डीआईएस की, तो उनका स्टेक बहुत ही कम हो गया। पूछेंगे सर पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है तो कितना कंसर्न का मैटर है, तो मैं आपको बता दूंगा जब से इनकी आईपीओ आए थे 32% तो गैस इनकी पब्लिक होल्डिंग उस समय ही हमें देखने को मिल रही थी। तो अगर आप उस समय से कंपेयर करें तो ऑफकोर्स पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है, 4% के आसपास इजाफा भी हमें देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया, जो कंपनी आईपीओ से लॉन्च होती है तो हमारी पब्लिक की डिमांड काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो कभी एफआईएस आएंगे तो कभी डीआईएस आएंगे, बट लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी की अर्निंग सही रहेगी तो आने वाले कल में सब आएंगे। इस बात को फोकस कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो क्यों बनाया, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिकॉज हैप्पी स्पेंड्स की बात की जाए बहुत ही तगड़ी और अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी। तो ऑफकोर्स गिरावट से पैनिक करिएगा तो मार्केट में गैस अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा खोइएगा, कहाँ पर जाकर बॉटम लगेगा इस पर एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्टैगर्ड पैटर्न में अगर आपको बाइंग करने का मौका मिलता है तो वहाँ पर आप एक खोज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें आज दिन जो वॉल्यूम्स हैं ये बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आप देखें 2.5 मिलियन से ऊपर वॉल्यूम्स में स्पाइकअप होता हुआ देखने को मिल रहा था, जो अपने आप में ही पिछले कुछ समय से काफ़ी ट्राई हो चुका। रही बात आरएसआई इंडेक्स की, पहले गैस बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे था, अभी के टाइम में अच्छी खासी रिवर्सल देखने को जरूर मिली है। ये बात वीकली चार्ट की, तो जैसे अगर आप देखें वीकली चार्ट में जो वॉल्यूम्स कैंडल है अभी तक और भी 1-2 दिन ट्रेडिंग दिन बाकी है, तो देखते हैं कि वॉल्यूम्स कैंडल क्या होते हैं। बट यस, इसके पहले अगर आप देखें बहुत पहले 3-4 महीने पहले जो वॉल्यूम्स था उसको क्रॉस करते हुए इस कंपनी ने दिखाया है। तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपकी होल्डिंग 200 अगर 1100 के लेवल से है, 1200 के लेवल से, कोई पैनिक वाली बात नहीं, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इसको आप होल्ड करें, कहाँ तक गिरेगा तो ऑफकोर्स गैस इसके पहले इसने 900 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर की थी। 150-900 के आसपास जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर टर्न अराउंड होता है, चेंज होता है तो ऑफकोर्स गिरावट भी होगी, बट ध्यान रखिएगा दोस्तों मार्केट में रिवर्सल भी होता है। सिर्फ प्राइस फोरकास्ट की तेज़ी से और गिरावट से ना तेज़ी से उत्तेजित होइए और ना मंदी से डरिए। मार्केट में गैस अच्छी कंपनी है उसको आप एक्मुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी को गैस जो कि मिड कैप कंपनी है, अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% आप वेटेज दे सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात कीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, कभी भी लेवल्स अगर आपको निचले भाव में मिले बिलो 950 की, तो धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक लेकर लॉन्ग टर्म तक आप पारी खेल सकते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है। आप वेट एंड वॉच करके देखिए कि प्राइस फोरकास्ट क्या होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स आपको एक बार में 100 स्टॉक नहीं खरीदना है, गलती से भी मिला तो 2 स्टॉक 3 स्टॉक वाले खरीदिए। मार्केट कहीं जा नहीं रहा है और इसी बीच में आपके पास पैसे अगर लास्ट तक बचे रहेंगे तो आपको अच्छी खासी बाइंग भी मिलेगी। और बहुत लोग क्या होता है सिर्फ देखते ही रहते हैं, निवेश नहीं करते हैं, तो कभी कभी उनको अच्छा लेवल्स मिलता है भी और कभी कभी मार्केट से मौका निकलता भी है। इसलिए इस मार्केट को टाइमिंग करने से अच्छा टाइम स्पेंड करें और जो अच्छी कंपनी इसमें ग्रोथ है उसमें आप बने रहें। एवरेजिंग करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है और पैसे खत्म हो गए तो होल्ड करिए। कंपनी अच्छी है, जो डिमांड मैंने आपको पहले दिखाया, क्यों दिखाया,
मैंने इतना गाइस 3-4 न्यूज़ सबसे क्यों अपडेट किया, बिकॉज इंडस्ट्री एक ग्रोइंग है, तो कम से कम 5 ईयर्स का टाइम दीजिए, तो ही मिड कैप दोस्तों आने वाले कल में लार्ज कैप में कन्वर्ट होगी, और तो ही मज़ा मिलेगा। वरना अगर आप सोचेंगे 6 महीना में कंपनी तूफानी तेज़ी कर दें, उनकी बिजनेस 10 गुना बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। टाइम दीजिएगा, कंपनी के मैनेजमेंट पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा कंपनी अर्निंग्स कैसे पेश कर रही है। उसके बाद आपकी जो लाइक रणनीति है बहुत ही आसान हो सकती है। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।